सिर्फ 4 चम्मच गेहूं का आटा, 1 कप मिल्क पाउडर और बिना मावा बिना खोया के ढेर सारे इतने सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन हम मात्र 10 से 15 मिनट में बड़ी ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि किस तरह से आसानी से इसे आप घर पर बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और हमने जैसा कहा कि सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। कोई खोया, मावा, पनीर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 कप मिल्क पाउडर यानी 125 ग्राम और साथ ही हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा, जो कप से नापेंगे तो 1/4 कप आटा ये है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इस मिक्सचर के अंदर 4-5 इलायची को फ्रेशली कूट कर डाल लेंगे। आप चाहें तो इलायची चाशनी में भी डाल सकते हैं, लेकिन डो के अंदर इलायची डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून और साथ ही हमने यहाँ पर 1 पिंच बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया है, जो सीन स्किप हो गया है, आप ज़रूर से डालें। और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा गुलाब जामुन का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो चुका है। आमतौर पर हम मार्केट से बड़ा महंगा प्रीमिक्स लेकर आते हैं, लेकिन इस तरह से ये प्रीमिक्स बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करना चाहें तो आप क्या करें, इस मिक्सचर को मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चर्न कर लें और एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे स्टोर करके रखें और जब गुलाब जामुन बनाने का मन हो तब आप इससे गुलाब जामुन बनाएं। आज हम इससे हाथों हाथ गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो हम इसका डो लगा लेते हैं। और हमने यहाँ पर लगभग 1/4 कप दूध ले लिया है रूम टेम्परेचर का और धीरे धीरे कर कर दूध डालकर इसका एक डो बना लेंगे। अब पूरा 1/4 कप हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और फिर हमें ज़रूरत के हिसाब से और भी दूध इसमें लगेगा। तो दूसरा 1/4 कप हमने और दूध ले लिया है और हम धीरे धीरे कर कर ही इसका डो लगाएंगे। अभी आपको डो थोड़ा सा नरम मुलायम लग रहा है, लेकिन जब यह थोड़ी देर सेट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और हमें टाइट डो नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट डो ही चाहिए। तो लगभग हम यहाँ पर आधा कप दूध का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ सारा दूध नहीं डालेंगे। और इस तरह का चिपचिपा डो तैयार हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, जब ये सेट होगा तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। और इस डो को हम ढककर थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे और तब तक हम दूसरी तरफ चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन के अंदर 1.5 कप चीनी ली है और साथ ही हम 1.5 कप इसमें पानी भी डालेंगे और चीनी को मेल्ट होने के लिए रखेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर थोड़ा सा साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू के फूल इसमें डालेंगे। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चाशनी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन ना हो और इस पर चीनी की पपड़ी ना जमे। तो चाशनी को हमें 1 या 2 तार की नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इतनी ही बनानी है कि ये चिपचिपी कंसिस्टेंसी की थोड़ी गाढ़ी चाशनी हो जाए। तो हम 4-5 मिनट के बाद में इसे चेक कर लेंगे और हाथों के बीच हम रगड़ कर देखेंगे तो ये गाढ़ी गाढ़ी चिपचिपी चाशनी हमें महसूस होगी और इसी तरह की चाशनी हम बना लेंगे और ढक्कन लगाकर इस चाशनी को साइड में रख लेंगे। और गुलाब जामुन का डो हमने जो तैयार किया था उसे चेक कर लेते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा दूध और मिलाएंगे, क्योंकि अगर टाइट डो से गुलाब जामुन बनाएंगे तो वो बहुत ही हार्ड बनेंगे। आधा कप दूध हम पहले डाल चुके हैं और लगभग 1 या 2 चम्मच दूध हम और मिलाएंगे और इसे सॉफ्ट करेंगे और धीरे धीरे ही हम इसमें दूध डालेंगे और इसको सॉफ्ट कर लेते हैं और एकदम चिकना नरम मुलायम डो हम बना लेते हैं। अब हम अपने हाथों और उंगलियों पर घी लगा लेंगे और फिर गुलाब जामुन को शेप में बना लेंगे, नहीं तो ये डो हमारे हाथों पे चिपक जाएगा। तो गुलाब जामुन आपको जैसे छोटे या बड़े बनाने हैं उसी हिसाब से आप इसका एक पेड़ा तोड़ लें और इस तरह से हथेलियों के बीच दबा दबा कर इसे इस तरह का एक बॉल बना लें। और ध्यान रखें, यहाँ पर बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल हमें बना लेना है। अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फटे फटे से दिखेंगे। तो आपको इस तरह का चिकना एक गोला सा बनाकर गुलाब जामुन का शेप दे लेना है। तो इस तरह से हमने कुछ गुलाब जामुन का शेप बना लिया है और सारा एक साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सूख जाते हैं तो फ्राई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम सिर्फ एक बैच जितने ही गुलाब जामुन यहाँ पर बना रहे हैं।
और दूसरी तरफ हम ऑयल गर्म होने के लिए रख लेंगे। आप चाहें तो गुलाब जामुन को घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो घी थोड़ा-सा जम सा जाता है, तो इतने अच्छे नहीं लगते। तो हम प्रेफ़र करेंगे कि कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल जैसे सोयाबीन का, कॉटन सीड या सनफ्लावर ऑयल, इस तरह के ऑयल में आप गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो इसे चेक कर लेंगे। एक छोटी-सी बॉल बनाकर जब हम ऑयल में डालेंगे, तो 1-2 मिनट के बाद धीरे-धीरे ये ऊपर उठने लगेगी और हल्के-हल्के से छोटे-छोटे बबल दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। हमें ज़्यादा गर्म तेल में गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे जो गुलाब जामुन हमने बना कर रखे हैं वो इसमें डाल लेंगे और उन्हें टच नहीं करेंगे। अगर हमने टच किए तो वो टूट जाएँगे। तो उन्हें ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए ऑयल में रखेंगे और कढ़ाई को इस तरह से घुमाते जाएँगे। अगर आपको कढ़ाई घुमाने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटा-सा चम्मच या कड़छी को ऑयल में गोल-गोल घुमा सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे। थोड़ी सी देर बाद ये गुलाब जामुन तैर के ऊपर आने लगेंगे, तो इस स्टेज पर क्या करें कि आप 1 मिनट के लिए गैस बर्नर की फ्लेम को हाई कर लें, ताकि इसकी कवरिंग है जो ऊपर वाली वो सेट हो जाए और तेल में बिखरे नहीं। तो जब ये थोड़े से सेट हो जाएँगे तभी हम इन्हें टच करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो इन्हें हम कड़छी की हेल्प से गोल-गोल घुमाते जाएँगे और फ्राई करते जाएँगे। अगर हमने शुरू से लेके एंड तक इसे धीमी आँच पर ही फ्राई किया, तो यह बिल्कुल ही बिखर जाएँगे और इनके अंदर ऑयल भर जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि जब ये तैर के ऊपर आएँ और थोड़े से ब्राउन-ब्राउन से दिखाई दे तो 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम करें, फिर फ्लेम को वापस से लो कर लें और बीच-बीच में मीडियम टू लो फ्लेम करते जाएँ और इस तरह से ऊपर से गुलाब जामुन को घुमा-घुमा कर फ्राई करते जाएँ, ताकि ये चारों तरफ से इवनली फ्राई हो जाएँ। नहीं तो कहीं से गुलाब जामुन फ्राई हो जाएगा और कहीं से ऐसे व्हाइटिश सा रहेगा, तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमने इस तरह से गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है धीमी आंच पर। बीच-बीच में फ्लेम को हाई करा, लो करा और धीमा किया और इस तरह के गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ जो चाशनी हमने तैयार करके रखी थी, अगर वो ठंडी हो गई है तो उसे पहले गर्म करेंगे और ये गरमा-गर्म गुलाब जामुन उसके अंदर डालकर थोड़ा-सा हिलाकर ढक्कन लगाकर रख लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए गुलाब जामुन भी हम फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमने दूसरा बैच फ्राई किया तब तक चाशनी ठंडी हो चुकी थी, तो हमने इसे दोबारा से गर्म की है और फिर इसके अंदर गुलाब जामुन डाले हैं। अगर ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन डाल दिए तो ये अंदर से चाशनी को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे और फिर यह फीके-फीके से गुठलियों वाले रह जाएँगे। तो अब इस तरह से हम इसे ढक कर रख लेंगे लगभग 2 घंटे के लिए, ताकि चाशनी इसके अंदर तक चली जाए और ये अंदर से भी जूसी और रसीले बन जाएँ। अब 2 घंटे हो चुके हैं और गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है और चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेंगे। तो इन्हें हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आप चाहें तो इन्हें पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं और नहीं तो आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। और इसी तरह से हमने ब्रेड से भी बहुत ही शानदार और लज़ीज़ गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और उस तरह के गुलाब जामुन जब आप बनाएँगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेड से बने हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और साथ ही हमने मार्केट वाले प्रीमिक्स से भी गुलाब जामुन तैयार किए हैं, तो वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब गुलाब जामुन को कट कर कर चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कैसे बने हैं। तो देखा आपने ये किस तरह से जालीदार बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। और इसी तरह की कई मिठाइयों की हमने अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।